D5 हिंदी चैनल में है आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम बात करेंगे कुछ किताबों की, कुछ पन्नों की। कभी कभी आपको भी लगता होगा कि हम किताब पूरी एक समय में नहीं पढ़ सकते और हमें ज़रूरी है कि दोबारा कहाँ से शुरू करें, यानी कि उसमें पहले क्या स्टोरी रह गई, तो कुछ अंडरलाइन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। आज हम बात करेंगे टैग। किसी किताब के पन्नों पर लिखे वाक्यों के नीचे रेखा हम जब खींचते हैं, शब्दों को रंग से हाईलाइट करते हैं, किसी पेज पर स्टिकर लगाते हैं, टैगिंग या एनोटेट कहलाता है। जब हम कोई किताब पढ़ते हैं तो उसमें टैगिंग महत्वपूर्ण भूमिका निभाती ही है। इससे पढ़ने की समझ विकसित होती है, उसका इंटरेस्ट बढ़ता है, दिलचस्पी बढ़ती है और भी कई फ़ायदे हैं टैगिंग में। हम किताब को पढ़ते हैं लेकिन उनमें लिखे नए शब्द, वाक्य, अंक हमें हमेशा के लिए याद नहीं रह पाते। कुछ ऐसे शब्द जिनके अर्थ हम नहीं जानते, उन्हें भी उस दौरान पढ़कर हम ध्यान नहीं रख पाते। किताब में मौजूद जरूरी सामग्रियों को टैगिंग की मदद से हम याद रख सकते हैं। यह तरीका है जो विद्यार्थी हैं, जो छात्र हैं, उनके लिए सबसे मददगार। किसी पन्ने तक किताब पढ़ चुके हैं या किस पेज से आपने दोबारा शुरू करना है, इसके लिए आप टैग का उपयोग जरूर करें। इससे उसकी याद बनी रहेगी और आवश्यक जो पन्ने हैं उस पर आप टैग लगाएं। इसी तरह से यदि आपने किताब में कोई आंकड़ा पढ़ा है, जब कभी उस आंकड़े की ज़रूरत है तो आप दोबारा किताब पूरी नहीं पढ़ पाएंगे, आपका समय बर्बाद होगा। उस समय आप उस पर टैग लगाएं ताकि आपको दोबारा ढूंढना ना पड़े। इसी तरह से अगर किताब आपकी है, यानी कि आपने किसी से नहीं ली या बोरो नहीं की, तो उस पर ज़रूरी शब्दों, वाक्यों को मार्कर से हाईलाइट कर सकते हैं। मार्कर के अलग अलग रंगों को कलर कोड की तरह उपयोग करें। मिसाल के तौर पर हरा रंग, पीला रंग, केसरिया रंग। इसी तरह से नोट कार्ड, ये सबसे आसान तरीका है टैगिंग का। एक छोटे से कार्ड पर हर अध्याय से संबंधित जानकारी लिखें, उस अध्याय को संक्षेप में लिखें और ज़रूरी कोट्स भी लिख सकते हैं। उससे संबंधित जानकारियाँ लिखने से लंबा कार्ड उपयोग करें। इसी तरह से चिन्ह, अगर पन्नों पर रंगों का इस्तेमाल आपने नहीं करना, आपको ये अच्छा नहीं लगता, तो उस पर चिन्ह कोड कर सकते हैं। यानी कि जैसे आप स्टार बना सकते हैं। कोई ज़रूरी पैराग्राफ अगर आप पढ़ रहे हैं तो उस पर आप स्टार बनाकर आपको पता चल जाएगा कि ये पैराग्राफ उससे रिलेटेड है या कौन से इंटरेस्ट से है। इसी तरह से स्टिकी नोट्स, आजकल मार्केट में बहुत अच्छे से कलरफुल नोट्स मिलते हैं। इसे रंगों के आधार पर आप बांटें और इस पर लिखें। एक बार चिपकाने के बाद आसानी से आप इसे निकाल भी सकते हैं और जितने चाहें उतने नोट्स भी आप चिपका सकते हैं। छोटे बच्चों की किताबों के लिए ये बहुत ही कारगर है। इसी तरह से जो स्टूडेंट्स हैं जिनको अलग अलग टॉपिक पढ़ने होते हैं, उनके लिए तो स्टिकी नोट्स बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर किताब लाइब्रेरी की है तब ये स्टिकी नोट्स आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो अगर आप भी किताबों को पूरा दोबारा पढ़ने का समय बर्बाद नहीं करना चाहते और ये भी चाहते हैं कि आपको किताब के हाइलाइट्स पता हो, तो उस पर टैग ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये है बड़े ही काम की चीज़। अगर आप भी मेरी बात से सहमत हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखें कि आपको टैगिंग कैसी लगी।